बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर एक सोसाइटी के अंदर कोरोना टेस्टिंग का फर्जीवाड़ा सामने आया था। मुंबई की पॉश सोसाइटी, हीरानंदानी सोसाइटी में किस तरीके से फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने आया था। न्यूज नेशन ने इसको खबर से प्रमुखता से उठाया था और अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। इस फर्जी वैक्सीन रैकेट को चलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में सोसाइटी वाइज अलग अलग तरीके से वैक्सीन लगाने की इजाजत दी है। उसी में ये रैकेट एक्टिव हुआ और इसने जो मुंबई की पॉश सोसाइटी है हीरानंदानी, वहां के लोगों को खुद को नानावती अस्पताल का रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए वैक्सीन लगाने की बात कही और 5 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। सबसे बड़ी बात सिर्फ पैसा नहीं, यहाँ पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। वैक्सीन के नाम पर लोगों को क्या दवा लगाई गई, ये तक खुलासा नहीं हो पाया और अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख का फर्जीवाड़ा हुआ। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से 4 आरोपियों को इस बाबत गिरफ्तार किया गया है और ये सब न्यूज नेशन की खबर का असर है। पंकज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बड़ा फर्जीवाड़ा था, न सिर्फ पैसा बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ और एक पॉश सोसाइटी, पढ़े लिखे लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बना रहा था रैकेट। ये सिर्फ हीरानंदानी का मामला है, पता नहीं कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया होगा इन्होंने। जी बिल्कुल, और नवेद, ये एक बहुत ही बड़ा रैकेट है। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांदीवली पुलिस पहले ही दिन से इस मामले की जांच उन्होंने शुरू कर दी। जैसे ही उन्हें इस मामले की शिकायत मिली, उन्होंने जांच शुरू कर दी थी। तमाम जिन अस्पतालों के नाम आ रहे थे उनसे पूछताछ की गई और आखिरकार ये पता चला कि ये चारों लोग जो हैं, उनमें से एक जो शख्स है, जो मेन आरोपी बताया जा रहा है, वो कोकिलाबेन अस्पताल का स्टाफ था। वो खुद को सामने जब इंट्रोड्यूस करता था, वो यही कहता था कि हम इस तरह से कैंप लगाते हैं और सोसाइटीज में जाकर लोगों को वैक्सीन देते हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है, अब जो पुलिस की जांच आगे बढ़ी है, उससे ये पता चला है कि ये लोग अलग अलग अस्पतालों से वैक्सीन जुगाड़ करते थे। वैक्सीन जो अस्पतालों में वेस्ट दिखाए जाते हैं या फिर दिखाया जाता है कि शीशी फूट गई, ऐसे वैक्सीन जो हैं वो मतलब ये सिर्फ 4 लोगों तक सीमित नहीं है पंकज, ये बड़ा मामला है। इसमें अस्पताल भी इन्वॉल्व है, अस्पताल के स्टाफ भी इन्वॉल्व है। आप बताइए, सबसे पहले आप गए थे उस जगह पर हीरानंदानी लोगों की, जब कोई नहीं सुन रहा था, न्यूज नेशन ने खबर दिखाई थी प्रमुखता से और आपकी खबर का देखिए असर हुआ और आज कार्रवाई की गई है। कैसे वहां के लोग परेशान थे? जी बिल्कुल, देखिए, लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर उनके शरीर में जो वैक्सीन दिया गया है वो वाकई में वैक्सीन है या कुछ और है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। हमने उस वक्त कांदीवली पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ की थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर नहीं लिया था। हम एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस गए थे, हमने उन्हें भी कहा था। उन्होंने हमें बताया कि हम इस मामले की जाँच करेंगे और ज़रूरी पड़ेगी तब एफआईआर भी लेंगे। और फिर एफआईआर हुआ है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। क्योंकि सिर्फ कांदीवली का हीरानंदानी ही नहीं, बल्कि इसके पहले भी कई सोसाइटीज़ में इस तरह से कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और अब ये भी साफ होगा कि कौन कौन से अस्पताल के लोग इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि अस्पतालों से वैक्सीन की शीशी गायब करना ये सिर्फ इन 4 लोगों का काम नहीं था। कई सारे अस्पताल के जो स्टाफ हैं वो भी इनके साथ इस काम में शामिल थे। लिहाजा पुलिस की जांच में कई बड़े अस्पतालों के स्टाफ भी इस पूरे जांच के घेरे में आ सकते हैं। नवेद, तो न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ है। पंकज जी हमारे वो रिपोर्टर थे जो वहां पहुंचे थे, उन लोगों की आवाज उठाई थी और देखिए कैसे पुलिस तक में एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद 4 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंकज, फर्जी सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने दिए थे। कई सारे अस्पतालों के अलग अलग सर्टिफिकेट सामने आए थे। वो लोग कौन है, क्या उनको भी ट्रस्ट किया जा रहा है? जी देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आपको बता दें कि सबसे इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश ही तब हुआ जब लोगों ने सर्टिफिकेट्स की मांग की। कहा गया था कि ये जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, ये मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल की तरफ से लगाया जा रहा है। 15 दिन बाद जब लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया तो सर्टिफिकेट पर नानावती अस्पताल का नाम लिखा था, नेस्को सेंटर का नाम लिखा हुआ था, लाइफलाइन अस्पताल का नाम लिखा गया था। ये वो अस्पताल हैं जिनका इस कैंप से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमें इस कैंप को लेकर कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि कोकिलाबेन अस्पताल ने भी कहा कि जो शख्स जिसने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया वो हमारा साथी रहा है, वो हमारे साथ काम करता था, लेकिन उसे इस बात की अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस तरह का कोई कैंप
ऑर्गेनाइज कर सके, लिहाजा हमने उसे टर्मिनेट कर दिया, हमने उसे जी। काम से निकाल दिया है। पुलिस की जांच में यही 4 लोग थे जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी। और जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग अस्पतालों से वैक्सीन का सर्टिफिकेट मुहैया कराया गया है, जी। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह से पीछे से चलिए, तो एक बड़ी इनकी जांच मदद है कर रहे थे। और ये सब कुछ न्यूज नेशन की खबर का असर है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए।